नमस्कार। आरक्षण को लेकर के जिस प्रकार से देश में एक आक्रोश देखा जा रहा है, एक गुस्सा देखा जा रहा है, एक उबाल देखा जा रहा है, एक गहमा-गहमी देखी जा रही है। एससी एसटी समाज का हर तबका, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट वकील हो, हाई कोर्ट का वकील हो, बड़े यूनिवर्सिटी के बड़े-बड़े प्रोफेसर्स हों या हमारे देश के बड़े-बड़े पॉलिटिशियन हों, जिनमें मायावती जी, चंद्रशेखर आज़ाद जी एंड कहीं इनडायरेक्टली चिराग पासवान जी ने भी सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट को से असहमत दिख रहे हैं। ऐसे में सूत्रों से ये जानकारी लगी है कि भारत सरकार सुप्रीम कोर्ट के क्या इस जजमेंट को पलटने जा रही है। क्या सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट को सरकार पलट देगी? इसी प्रकार का सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में भी एक जजमेंट सुनाया था, एससी एसटी एट्रोसिटीज एक्ट। इसको लेकर के देश की भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को पलट दिया था और उसमें नए नए प्रोविजन ऐड किए थे। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त को एससी एसटी रिजर्वेशन में उप वर्गीकरण की बात कही थी, जिसमें ये राज्यों को अधिकार दिया गया है कि राज्य डिसाइड करेंगे कि किसको आरक्षण मिलना चाहिए, किसको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, कौन क्रीमी लेयर है, कौन नॉन क्रीमी लेयर है। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट को एससी एसटी आयोग से डेटा कलेक्ट करते, उसके बाद में भारत सरकार की एजेंसीज या जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं या जो मिनिस्ट्रीज हैं उनसे डेटा कलेक्ट करते, उसके बाद में जो भी एससी एसटी संगठन है उनसे चर्चा करते। चर्चा करने के बाद में डेटा आपको एनालाइज करते, प्लस जो चर्चा हुई उसको एनालाइज करने के बाद में आप जजमेंट सुना सकते थे। दरअसल में 7 जजों की बेंच ने ये जजमेंट सुनाया है, जिसमें से बेला एम त्रिवेदी ने अपनी असहमति जताई है इस जजमेंट से, और उन्होंने कहा है कि ये असंवैधानिक है। क्योंकि आरक्षण का जो मुद्दा है वो केंद्र सरकार का मुद्दा है और राष्ट्रपति जो है आर्टिकल 341-342 के तहत ये डिसाइड कर सकते हैं कि किसको आरक्षण मिलेगा, किसको आरक्षण नहीं मिलेगा। वो पूरी कम्युनिटी को एससी एसटी डिक्लेयर कर सकते हैं, पूरे उस एरिया को एससी एसटी डिक्लेयर कर सकते हैं। लेकिन जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट को राज्यों को सौंप दिया है, ये कहेंगे असंवैधानिक है। और क्या आरक्षण लागू होना चाहिए? जी हाँ, बिल्कुल आरक्षण लागू होना चाहिए। दरअसल में हमारे देश में क्या है कि 27% जो आरक्षण है वो ओबीसी को दिया गया है, 15% आरक्षण जो है वो एससी को दिया गया है, 7.5% आरक्षण जो है वो एसटी को दिया गया है और 10% आरक्षण जो है वो इकोनॉमिक्स वीकर सेक्शन को दिया गया है। तो इसको लेकर के इन दोनों केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है, तो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट अपना सुनाया है। अब इंटरेस्टिंग ये है कि क्या आरक्षण लागू होना चाहिए? बिल्कुल, मेरा मानना है आरक्षण लागू होना चाहिए। जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट सुनाया, हो सकता है कि आने वाले टाइम में सुप्रीम कोर्ट इस आरक्षण व्यवस्था को ही खत्म कर देता। जिस प्रकार से आपने ये जजमेंट सुनाया है, आगे चल के आप और जजमेंट सुनाते ऐसा ही, उसके बाद में ऐसा जजमेंट और सुनाते, हो सकता है कि आप आरक्षण प्रणाली को ही देश से समाप्त कर देते। एससी एसटी समाज का हर तबका जब तक कि मुख्य धारा से नहीं जुड़ना चाहिए, जब तक कि समाज का सबसे कमजोर वर्ग का आदमी देश के मुख्य धारा में नहीं जुड़ जाएगा, तब तक आरक्षण की व्यवस्था लागू होनी चाहिए। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। और जिस प्रकार से 21 अगस्त को देशव्यापी आंदोलन होने जा रहा है, उसकी प्रगति क्या होगी, उसका नेचर क्या होगा, उसका स्वरूप क्या होगा, ये आने वाले टाइम में देखने वाली बात होगी। हालांकि जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट सुनाया है ये असंवैधानिक है, जैसा कि बेला एम त्रिवेदी ने अपने जजमेंट में बात कही है और मेरा मानना है कि आरक्षण व्यवस्था लागू होनी चाहिए। क्योंकि जब तक समाज का एससी एसटी समाज का कमजोर से कमजोर आदमी यानी व्यक्ति देश के मुख्य धारा में नहीं जुड़ जाता, तब तक व्यवस्था लागू होनी चाहिए आरक्षण की। जय हिंद, जय भारत।